बेवकूफ। 2 महीनों में दूसरा विजिट है दोवल साहब का, परेशानी ज्यादा हो गई है। तो यूएई का सहारा बनना चाहिए आपको, आप वो भी नहीं बने। कौन साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट में लोग समझते हैं कि इंडिया रिलायबल पार्टनर नहीं है। कारोबार इंडिया यूएस के साथ भी करता है, कारोबार इंडिया चाइना के साथ भी करता है, कारोबार की कोशिश इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी करी थी। कारोबार में तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 100 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डिफेंस का कारोबार करते हैं। ऐसा ऑन डाटा अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो तकरीबन 147 कंट्रीज के साथ हमारे अदर कारोबार भी चल रहे हैं। जहां तक अब आती है बात कारोबार कौन नहीं करता, तो वेल उन लोगों के साथ कारोबार नहीं किया जाता दुनिया में जो एक्चुअली टेररिज्म का कारोबार करते हैं। वो तो इसलिए मैं ये मेरा अरे जनाब अपने दिल पर मत लो ना। अरे सर जी अपने दिल पर मत लो। मैंने तो पाकिस्तान नहीं बोला। देखिए अरे भाई मैंने पाकिस्तान नहीं बोला। वो देखिए मैंने पाकिस्तान बोला ही नहीं। मैं बोल नहीं आपको नहीं पता है। मैं तो हुतीस की भी बात कर रहा हूँ, मैं तो यमन की भी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है ना। आप देखिए पाकिस्तान का नाम आप जो ले रहे हैं वो जारी बात है। मैं नहीं ले रहा। सुने तो सही, सिर्फ कमर चीमा साहब अकेला। बट कमर चीमा साहब आपकी सच्चाई की मैं दाद देता हूँ कि आपने अपने आप उठकर जब ये बोला तो मुझे लगता है कि आपने अपने आप को उस लिस्ट के अंदर जोड़ दिया। सुनिए आपकी बातों का जवाब दे दूं। डोमेस्टिक इश्यू है ना, आपने इलेक्शन जीतना होता है, हमारी वजह से पावर में आते हैं, हमारी वजह से पावर में आती है ना। हमें छोड़े, मैं दोवल साहब का पूछ रहा हूँ, उस पे आए। मैं आ रहा हूँ जनाब, आपने कारोबार वर्ड इस्तेमाल किया था इसलिए मुझे मजबूर। कारोबार छोड़े, उसको पाकिस्तान को छोड़े। मैं इस वक्त अच्छा ये अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोड़े उस बात को। अगर दुनिया के साथ इंडिया कारोबार करे तो उसमें ऑब्जेक्शन है, और कोई एक कंट्री अगर टेररिज्म का कारोबार करे तो उसको छोड़ दे। बट फिर भी दोवल साहब जो आपका कंसर्न है, मुझे आप एक बात दिल पर हाथ रखकर सच बताइएगा। जब आप सऊदी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या, तब हमने तो कहीं नहीं बोला कि ये गलत है, क्योंकि हम किसी दो कंट्रीज के बीच का कोई भी एग्रीमेंट जब होता है तो वी से कि उनका बायलैटरल मामला है। हमने तो कभी नहीं बोला। मैंने तो सवाल किया कि दोवल साहब 2 महीने में दूसरी दफा चले गए हैं, परेशानी क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। आप कभी प्रॉब्लम ये है, कभी कहीं चले जाते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं कमर चीमा साहब, मैं आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। हम किसी कंट्री के पास ना जाते हैं ना आते हैं कि तकलीफ है। तकलीफ में बाकी कंट्रीज के आगे हाथ फैलाने वाला दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है, वो जाता है वहां पर। और जहां तक सऊदी की बात है, आप एक बात बताओ, मेरा सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई भी अगर सऊदी जाता है, कहीं पर आपको ये अगर सुनाई पड़ा हो कि हम एंटी पाकिस्तान एजेंडा के साथ गए, चलिए मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अगर हमने कहीं पर भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है, टिप्पणी भी करी है कि वो जो आपकी एक वहां पर आपने कुछ वो 2-4 खिलौने वलौने जो लगा रखे हैं ये बोलकर कि चलिए वहां की आप सेफ्टी और सिक्योरिटी देखेंगे, हमने तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। दीज आर बायलैटरल मामला। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी 50 जगह हैं जहां हो सकता है कि मेरे रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे हों और उसके साथ अगर पाकिस्तान अपने रिलेशन करता है तो वेल इट इज अ बायलैटरल विन विन सिचुएशन। ट्रेड के लिए विन हो सकती है, ऑयल के लिए विन हो सकती है, रेपुटेशन के लिए विन हो सकती है। आप समझते हैं परेशानी नहीं है, लेकिन असल में तो बात जारी बात है, जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि दोवल साहब 2 महीने में दूसरी दफा पहुंच गए हैं सऊदी अरब, तो परेशान है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ कल साहब एक बात बताइएगा, मैंने आज पढ़ा कि इंडिया जो है वो 5,500 मेगावाट का एक नया डैम बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, बायलैटरल ट्रीटी की वायलेशन की, पानी रोकता है। जब आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो चाइना आपका पानी रोकेगा, तो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे जब चाइना आपका पानी रोकेगा? नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप भी नहीं, फिर क्योंकि चाइना
चाइना, मैं आता हूँ। आप अब देखो, ये मत करा करो, ये फिर गलत हो जाता है नो ना। रिपेरियन की आपके बात सवाल है ना। आपके सवाल के बीच में मैं कुछ बोला ही नहीं, तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने कहा कि चाइना रोकेगा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं रोकेगा। कभी चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि वो रोकेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना और मेरे बीच में आईडब्ल्यूटी टाइप का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं जिसका वो वायलेशन करेगा। ये तो आपके और मेरे बीच का आईडब्ल्यूटी का मतलब मामला आपने चल रहा है। वायलेशन की है। नहीं, किसने वायलेशन करी है? आपने इसका मतलब आपने कहा कि मेरे और ओके, चाइना के बीच चलिए में आपके, आईडब्ल्यूटी अरे जनाब, जैसा मैं सुने, तो आपने वो बड़ी कहा कंट्री कि हूँ। आप कल मैं साहब तो वो सुनिए बड़ी यार, कंट्री हूँ। मैं मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ मैं जो कमर सीमा को ग्रांट करता है। मेरी बात ले, तो सुनिए। ये भी ले ले। तो आपने क्या मैं ग्रांट आपके किया? मैं तो रूल के वायलेशन को मुताबिक आता है मैं पानी। आपके वायलेशन को मैं आपके वायलेशन को भी आपके सामने इवेलुएट कर देता हूँ। आप कल जज बन जाइए। कल साहब एक जनाब, आपने जो देखिए, आप ना बात इधर की की ना, उधर मारते रहते हो। सुनो तो आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब मैं देता हूं कि मैं चाइना पानी ऐड नहीं कर रहा हूँ, रोकेगा, मैं क्योंकि ऐड कर उसके रहा हूँ। और मेरे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत वो उसका वायलेशन आपके लिए करेगा। मेरी बात, हाँ अगर हाँ उसके साथ मेरा जो ट्रेड हाँ है, हाँ वो हाँ, वो हम दोनों के बीच का एक वो सीमेंटेड रिलेशन है कि जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि उनके और हमारे बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, ऑफ है, जो आप लोग नहीं ऑफ है, मानेंगे। करते हैं आप चाइना आपके से। यहाँ तो डिस्प्यूट माने ही नहीं जाते। कल साहब जो जी, आप इतनी चाइना के बारे में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं वो हमारा मीठी ये बातें, है, मैं तो सच्चाई की बात कर रहा हूँ मीठी भाई। मीठी, सुने तो मैं सही तो ना, सच बोल रहा हूँ। वो चलो मीठी हम मीठी, कड़वी कड़वी बात कर लेते हैं। चले कड़वी बात भी कर लेते हैं। भाई मुझे एक मैं बात बताओ। सवाल तो पूरा कर आपने ले। बोला कि अगर 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 5.5 मेगावाट, आपने कहा है 5500 मेगावाट का, अगर हम वो बनाते हैं पावर प्लांट, इसको कौन रोक सकता है? कहाँ लिखा हुआ है किसी दुनिया के किसी किताब में कि पाकिस्तान इसको इसके तबाह कर ऊपर सकते या हैं। कहीं पर भी इंडिया नहीं लगा सकता? कल आप साहब एक बात वो बता दीजिए। अरे पाकिस्तान जनाब, वो पाकिस्तान ब्रह्मपुत्रा में चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाकर वो भी अपना हाइड्रो पावर बना रहा है। हम तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। अच्छा नहीं नहीं, आपने हम तो नहीं ऑब्जेक्शन कर क्यों रहे, की है? आपने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि आपको जिसके करना पास नहीं है। पैसे हैं, तो सुने ना, जिसके पास पैसे हैं वो डैम बनाएगा। जो कल अपनी साहब जनता मैं और कल आवाम का मैं जो अपनी जनता और आवाम का भला चाहता है, वो बिजली मैं उगाएगा, मैं कल वो साहब बिजली अर्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, करेगा, वो मैं अर्ज कर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मैं देगा। कल क्योंकि साहब अगर बिजली आएगी तो इंडस्ट्री आएगी। मैं आपकी तरह नहीं है कि वो सो कॉल्ड पीओजेके, जहां कल साहब मैं चार जिस हजार सवाल का जवाब मेगावाट दूं, वो बड़ा बिजली इंटरेस्टिंग उत्पादन है। होता है, और कल उस साहब पर्टिकुलर जगह को आप 4 मेगावाट बिजली नहीं देते हैं। मैं कल साहब मैं अत्याचार सवाल देखिए, करने लगा हूँ, मैं सवाल नाइंसाफी देखिए, मैं इंसानियत की मैं इंसानियत की खिलाफत देखिए। और फिर भी मैं आपको ग्रांट करता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी जगह एग्रीमेंट की बरखिलाफ कोई चीज हो रही है, आप मैं बात कर लीजिए, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। मैं कल साहब पॉइंट आपसे वाइज। मैं पॉइंट वाइज ही आ रहा हूँ। मैं कल साहब देखिए, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये कहा है कि अगर इंडिया इसको तोड़े अपनी वायलेशन करेगा तो हम इन डैम्स को तबाह कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर तो हम आप करने देंगे, हम सुने, करने देंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, सुने नहीं, आपका नहीं नहीं, एक एक पॉइंट वाइज जवाब लो ना। भाई आप अगर डैम को तबाह कर देंगे, हम आपको करने देंगे। हाँ हाँ मेरी बात हाँ, तो सुने आपको तो लग सही रहा ना, है हम करने देंगे? सुने तो सही ना, और एक बात बताना। अरे अरे, सुनो सुनो, वो अगली उस बात आप कहीं उस बेवकूफ आर्मी की बातों में मत आओ। अगर वो डैम आपने तोड़ भी लिया, उसका पानी कहाँ जाएगा? मेरी मेरे बात तरफ आएगा, आपके तरफ आएगा? मेरी आप बात बता सुनिए। दीजिए। कर मैं लीजिए फ्लड। मैं मैं चैलेंज करता हूं, मैं यार चैलेंज करता हूं कि अगर आप अपने आर्मी चीफ से कहलवा दीजिए, एक बार कहलवा दीजिए कल कि साहब आर्मी मैं उस डैम को गिरा देगी। मेरी बात तो गिरा कर सुनिए दिखाइए। यार, बात तो सुन लें जनाब, यार। कल साहब ऐसी बातें करें, ऐसी आप सेंसिबल बातें करें जो आपको एज अ थिंक टैंक सूट करे। ये यार बात बेकार की बातें क्या सुनिए गिरा देंगे? यार, तो ये आप तुसी गिरा देना ते आपा देखते रहना है। नहीं ते आपा हार माला आप लेके सुनिए, खड़े ने देखिए कि तुसी आपकी आओगे आज ये ते हाल गिरा है। दोगे। चले अच्छा, मैं ये कहीं आप वो तो नहीं कॉन्फिडेंस कर दे रहे, वो देने जो दें, आपके टेररिस्ट ट्रेन कर रहे हैं, वो मंगला डैम में आपके यहाँ जो वो टेररिस्ट जो ट्रेन हो रहे हैं, आर्गुमेंट तो देने आप दें। उसके रेफरेंस में बोल रहे हो? आखिर क्या वजह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बार बार सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, और आखिर पाकिस्तान में इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? कमर चीमा साहब आखिर परेशान क्यों हैं? हाल के ही दिनों में एनएसए अजीत डोभाल के सऊदी अरब दौरों को लेकर
पाकिस्तान के कई राजनीतिक विश्लेषक जो हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इस बात की चर्चा देखने को मिल रही है कि भाई आखिर क्या वजह है जो अजीत डोभाल साहब इतने बार बार जा रहे हैं। उनका मानना है कि भारत और सऊदी अरब के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सुरक्षा, खुफिया सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर जो चीजें हैं वो मजबूत हो रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के कुछ विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत और सऊदी अरब के रिश्ते इसी तरह गहरे होते गए तो इसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा। कमर चीमा साहब हैं जिन्होंने अपने कार्यक्रम में भारत सऊदी अरब के संबंधों और अजीत डोभाल के दौरों पर चर्चा की। उन्होंने इस बदले समीकरण को दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, लेकिन साथ में वो खौफ में रहे कि क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, निवेश, रक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी है, तो चिंता का होना तो भाई लाजमी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत और सऊदी अरब की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को बदल सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।